हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फार्मजन स्पेक्ट्रा। आज आपने देखा होगा हमने लास्ट सेक्शन में अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री के बारे में बात किया है। तो आज हम क्लास 10th की इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सेशन है 2021 से 2022 का, इसमें आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कि 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो अभी हम टर्म 1 पे फोकस करते हुए लेक्चर्स बनाएंगे ताकि आप लोग एक बारी में ही वीडियोस देख के, लेक्चर्स देख के अपने पूरे सिलेबस को कवर अप करके प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नाउ। देखो, बिफोर स्टार्टिंग आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे सीधा समरी नहीं दी है। ठीक है, एकदम से बस समरी से स्टार्ट नहीं कर दिया है, क्योंकि आप समरी आप आसानी से गूगल करके भी आपको मिल सकती है, राइट। क्योंकि ऐसे ही हम पढ़ते हैं, बिकॉज हम लोग खोलेंगे बुक्स, हम स्टोरी रीड करेंगे जो भी हमारा मेंशन होगा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम गूगल करके उसकी समरी समझ लेंगे, एंड दैट इज़ ऑल जो हम लिटरेचर के लिए करते हैं। लेकिन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग जितना इंग्लिश को लीनियंटली लेते हैं उतना ही प्रॉब्लमेटिक रहता है बाद में परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो नेवर टेक एनी सब्जेक्ट लाइक फॉर ग्रांटेड। आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल अटेंशन देना है फॉर योर बोर्ड क्लासेस स्पेशली, राइट। तो अभी जैसे आपका करिकुलम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है, क्योंकि आपका पहले जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता था, अभी एमसीक्यू पे ज़्यादा मूव ऑन हो गया है। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही कुछ है। लिटरेचर में आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएंगे, आपके इंटरप्रिटेशन है ना, असर्शन, रीजनिंग आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आजकल हम पेपर्स में देख रहे हैं, और कुछ ऐसे तरह से आएंगे। तो इसके लिए अगर आपने सिर्फ समरी पढ़ लिया तो वो उतना सफिशिएंट नहीं है। कुछ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, या फिर आपसे पूछ लिया कि इसके ऑथर के बारे में इनडायरेक्टली क्वेश्चन, कि ऑथर का नाम लिख दिया तो उसने कौन सा स्टोरी लिखा है, या कौन सा वो कहाँ के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। सो मतलब कुछ भी, आई मीन आई एम नॉट टेलिंग यू कि एग्जैक्टली यही पेपर में आने वाला है, बट आपको थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट उठा के तो नहीं दे देंगे कि लेंचो कौन था। लेंचो बाय द वे इज अ नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बात की है अबाउट योर लिटरेरी डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम अक्सर लिटरेरी डिवाइसेस मिस आउट कर देते हैं। तो इस चैप्टर में मुझे जो मेन दिखे, और भी हैं बट जो मुझे मेन दिखे वो है सिमिली एंड मेटाफर। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके बारे में। देयर इज अ स्टेटमेंट, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। नाउ आपकी ईजी डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट कलर्स में मेंशन किया है। एक स्टेटमेंट में 2 कलर है। ठीक है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। तो इसमें आप देखो, लेंचो को ऑक्स से, ऑक्स जो कि एक एनिमल है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लॉयल एनिमल माना जाता है, उससे कंपेयर किया है। ठीक है, तो लेकिन इस कंपैरिजन में आपको कहीं भी लाइक या एज नहीं दिखेगा वर्ड। तो जब हम ऐसा कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज, तो दैट इज कॉल्ड योर मेटाफर। लेकिन जब हम बोलते हैं लाइक एंड लाइक दिस, लाइक दैट, सो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, तो यहाँ पे हमने एनिमल से कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज किया लाइक, तो दैट इज अ सिमिली। ठीक है, नाउ लेट अस सी अ बैकग्राउंड अबाउट दी ऑथर। तो जो ये आपका स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है G.L. फ्यूंस ने। ठीक है, तो जो ये पर्सन है G.L. फ्यूंस, जो पर्सन है ये है कौन? ये एक मैक्सिकन पोएट और नॉवलिस्ट है। ओके, सो अब इन्होंने बेसिकली ये स्टोरी कहाँ पे हो रही है? तो इट इज़ टेकिंग प्लेस इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री. And who is the protagonist of the story? Protagonist, you can say the lead character of the story. It is Lencho. Okay, Lencho is the farmer. तो बेसिकली एक फार्मर है लेंचो, जिसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब आपसे पेपर में पूछ लेता है कि प्रोटैगनिस्ट कौन थे, तो अब हमें नाम मतलब ही नहीं पता प्रोटैगनिस्ट का, तो मैं कैसे बताऊँ? ठीक है, वेरी ऑब्वियस, जब मुझे किसी चीज़ का मतलब नहीं पता तो बेशक मुझे उसका आंसर आता हो, लेकिन जब मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया तो मैं उसका आंसर लिखूँ कैसे? तो इसीलिए आपको ये सब वर्ड से थोड़ा फमिलियर होना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी। ओके, तो देखो इस चैप्टर में आपको शुरू में ही बताया है कि लेंचो एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, जिसने बहुत मेहनत करी थी अपने फसल के लिए। ही वर्क सो हार्ड एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ, इस बार मुझे अच्छी खासी फसल जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वैसा तो होता नहीं है।
तो अचानक से एक स्टॉर्म की वजह से, एक हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ कि उसका जितना भी फसल थी वो सब खराब हो गई। इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ओके, तो अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इंसान हार जाएगा। हमने देखा है काफ़ी फार्मर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसकी वजह से निराश हो जाते हैं, ठीक है। बट लेंचो वो भी सैड हुआ, अपसेट वो भी हुआ, लेकिन उसका जो गॉड में बिलीव था, इस स्टोरी में हमको बताया गया है कि कैसे उसका भगवान में इतना ज़्यादा बिलीव था कि उसने ये ठान लिया था कि ठीक है मेरे साथ जो हुआ इट इज़ बैड, उसको बुरा भी लगा, लेकिन वो बहुत सर्टेन था कि भगवान उसकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो उसने किया क्या, उसने एक लेटर लिखा जिसको उसने भगवान के लिए, मतलब लाइक ही अड्रेस्ड इट टू गॉड। ओके, उसने गॉड को वो एड्रेस किया और उसमें उसने लिखा क्या, उसने लिखा कि वो उसको 100 पीसोज दें, ठीक है। तो बेसिकली आप खुद, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है ये, क्योंकि आप भगवान को लिख रहे हो कि मुझे पैसे दो, तो थोड़ा सा वो है। और यहाँ पे एक वर्ड है पीसोस। तो पीसोस क्या होता है, बेसिकली ये एक मॉनेटरी यूनिट या फिर एक जैसे हम रुपीज़ बोलते हैं, वैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इसको पीसोस बोलते हैं, ठीक है। तो उसने 100 पीसोस मांगे एंड फिर वो पोस्ट ऑफिस गया और वहाँ जाके उसने अपने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब जब पोस्टमैन ने वो लेटर निकाला ताकि वो डिलीवर कर सके, तो उसने देखा उस पर एड्रेस जो लिखा हुआ है, और वो देख के वो बहुत हंसा। इट इज़ वेरी जेन्युइन, हम भी हंसते, राइट। और फिर वो देख के वो हंसा एंड वो जाके पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया और उनको बोला कि देखो कितना अजीब सा लेटर है ये, राइट। तो पोस्ट मास्टर ने भी देखा, नेचुरल, वो भी हंसे ये देख के, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भाई भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है, तो ही वॉज ऑल्सो लाइक यू कैन से सरप्राइज्ड, शॉक्ड, और उनको भी हंसी आ गई। बट वॉट हैपन वॉज, जब उन्होंने वो लेटर को पढ़ा, जब उन्होंने उस लेटर को रीड किया, तो वो थोड़े सीरियस हो गए, मतलब वो हंसना बंद हुए और वो ही अडमायर्ड, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अपलॉड किया, काफ़ी मतलब ऐसे सोचा कि बताओ कि किसी का भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है कि वो बड़े विश्वास के साथ उसने भगवान से पैसे मांगे हैं, राइट। हम लोग तो मतलब क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेयर्स करते हैं कि मुझे ऐसा दे दो वैसा दे दो। अब ऑब्वियस सी बात है हम लेटर लिख के तो नहीं देते, ठीक है। बट इसको करने के लिए भी एक अलग तरह का बिलीफ चाहिए, जो कि लेंचो ने शो किया। तो इस चीज़ को देख के वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ को कहा कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा चैरिटी में दें, और इसके साथ साथ उन्होंने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो लेंचो को दिया। अब उसने जाके सीधा नहीं दिया, व्हाट ही डिड, क्योंकि उनको लगा अगर वो जाके सीधा देंगे तो लेंचो को बुरा लग सकता है या फिर वो ना ले, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली एक एनवलोप लिया जिसको उन्होंने भगवान की तरफ से एड्रेस किया, मतलब उन्हें लगा कि उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही दूंगा जैसे भगवान ने दिया है। बट ऑब्वियस सी बात है वो 100 पीसोस तो नहीं कलेक्ट कर पाए, सबसे थोड़ा थोड़ा करके और अपने आप से भी थोड़ा डाल के ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पीसोस, ठीक है। तो जब संडे को लेंचो वापस गया देखने की क्या मेरा कोई रिस्पॉन्स लेटर आया है, तो पोस्ट मास्टर ने उनको अपना जो लेटर था, एनवलोप था, वो पकड़ा दिया, ठीक है। अब लेंचो जो था वो ये देख के बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि कि पैसे हैं, क्योंकि देखो जनरल टर्म्स में क्या होता, अगर आप भगवान को लेटर लिखते और आपको मिल भी जाते पैसे तो आप सरप्राइज होते, राइट। लाइक मैं तो होती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने चलो कर दिया कि भाई मिल जाएंगे, लेकिन हमें भी डीप डाउन पता होता है कि नहीं आने वाला कुछ, ठीक है। बट उसका क्या हुआ कि उसने देखा और वो बिल्कुल सरप्राइज भी नहीं हुआ, मतलब वो चौंका नहीं, क्योंकि उसको था कि हाँ मुझे मिलने ही वाले हैं, क्योंकि उसका विश्वास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो उसने कॉन्फिडेंटली एनवलप को ओपन किया और वो पैसे काउंट करना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पैसे काउंट करे वो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने देखा उसमें सिर्फ 70 पीसोस थे और उसने मांगे कितने थे, 100, ठीक है। तो उसको पक्का पता था कि भगवान तो ऐसी मिस्टेक करने से रहे, राइट। तो वो सीधा गया विंडो पे जहाँ पे मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर वो था, और वहाँ पे उसने मांगा एक पेपर और एक इंक मांगी ताकि वो एक और लेटर लिखे, और उसने फिर से लिख के उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो जब लेंचो वहाँ से चले जाता है तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि लेट अस सी कि उसने क्या लिखा है। तो वो जब देखता है तो टू हिज सरप्राइज उसको दिखता है कि लेंचो ने कंप्लेंट लेटर लिखा है, ठीक है। तो ही रोट अ कंप्लेंट लेटर, और किसको, भगवान को उसने कंप्लेंट लेटर लिख के दिया कि उसने कहा कि मुझे बहुत आई एम अपसेट टू सी कि मुझे सिर्फ 70 पीसोस मिले हैं जबकि मैंने मांगे थे 100। और उसने यही नहीं, उसने साथ में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया। उसने बोला कि मुझे पक्का पता है आप तो ये मिस्टेक करने नहीं वाले हो, ये पक्का ही इन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पीसोस जो बचते हैं मेरे वो उन्होंने चुरा लिए हैं।
ठीक है। तो अब वो भगवान को बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ आप मेरे सारे पैसे जो मतलब जो बचते हैं पैसे वो भी भेज दो, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वायरमेंट है, मुझे बहुत अर्जेंट नीड है उसकी। लेकिन आप जब भेजोगे ना तो उसको मेल के थ्रू जो है ना वो मत भेजना, मतलब जैसे अभी आपने भेजा है पोस्ट ऑफिस में, ऐसे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चोर हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। ठीक है। तो इट्स क्वाइट लाइक ह्यूमरस टू सी कि कोई उसकी हेल्प कर रहा था, बट ऑब्वियसली ही डिडंट हैड एन आइडिया अबाउट इट। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज़ गिवन इन दिस चैप्टर। और ये बहुत ईजी बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसको आपको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपके आगे के जो लेक्चर्स भी बनाऊंगी, और आफ्टर एवरी लेक्चर हम आपको एक माइंड मैप भी बना के देंगे, जिससे आप लोग, क्योंकि मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में देखा है कि डायरेक्टली माइंड मैप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है। तो अब आपको माइंड मैप्स भी दे देंगे ताकि आप लोग उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, और अगर आपको आए तो आप डायरेक्टली उठाकर वैसा ही बना दो। Right? So we'll be coming soon with your next chapters so as to cover your whole term 1 syllabus. So till then, keep watching and keep learning. Thank you.